am Sonali Jha. I am studying in Standard 12 and I am going to deliver the topic on management, and the topic is given by my sir. So I would like to thank him for give me this opportunity. हेलो एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट यू मैनेजमेंट हमारा बीएसटी का चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का डेफिनेशन, और ये देखिए डेफिनेशन एंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन नॉर्मली अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखें तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, सारा वो काम जो कि ग्रुप में किया जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर में कोई फंक्शंस होते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले प्लान करते हैं क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सिस्टमेटिक वे में कौन कौन वो काम को करेगा अच्छे से। तो वो सब मैनेजमेंट जैसे मैनेज करते हैं। तो वो तो हो गया प्रैक्टिकल लाइफ में। और जब बीएसटी के सेंस में हम लोग पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और उसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होता है कि मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी which is done by the individual or the group of person with effectiveness and efficiency for achieving the goal or goal of an organization। अगर ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में है तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है जो हम लोग देते हैं। और अगर मतलब बहुत सारे ऑथर्स हैं जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिए हैं, बट नॉर्मली हम लोग यही डेफिनेशन देते हैं, बुक में तो यही डेफिनेशन है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे पहला यूनिवर्सल। इसको हम लोग और एक नेम से एक बुक में लिखा हुआ है, वो है यूनिवर्सल है ना, परवेसिव का मतलब होता है कि कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट अप्लाई हो सकता है। रेस्ट्रिक्शन कहीं भी नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये परवेसिव है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट फॉलो हो सकता है। सेकंड, गोल ओरिएंटेड। हाँ, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, हम लोग मैनेजमेंट करते ही हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। थर्ड है परवेसिव। तो परवेसिव, यूनिवर्सल। सो ये जो परवेसिव है ना, ये इसी का एलाबोरेशन है। दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे तो चलेगा, दोनों सेम है, ठीक है। तो वो हम बस अलग अलग लिए, यूनिवर्सल और परवेसिव दोनों सेम है, वो हम अलग अलग बस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का डेफिनेशन एक ही है। तो अगर परवेसिव लिखे चलेगा, यूनिवर्सल लिखे चलेगा। फोर्थ है ग्रुप एक्टिविटी। हाँ, ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट कोई एक ही इंडिविजुअल अगर चाहे कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर ले अकेले, तो पॉसिबल नहीं है। उसको ग्रुप में ही वो काम कर पाएगा अच्छे से, ताकि नया आइडियाज़ मिले उसको, अपने जो भी वो प्लान को फ्रेम किया है उसको अच्छे से वो कंप्लीट कर पाए। तो वो ग्रुप एक्टिविटी है। कंटिन्यूस प्रोसेस, जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जब तक एग्जिस्ट करता है, मैनेजमेंट तब तक कंटिन्यू रहता है। अगर एंड पे भी आ गया, एंड कंट्रोलिंग होता है, अगर एंड पे भी आ गया फिर भी कंटिन्यू ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमने सब पढ़ लिया था, बस ये हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन में 2 वर्ड यूज़ किया था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। दोनों का मीनिंग नहीं जाना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती हो गया था। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कितने कम से कम टाइम में अपना काम को पूरा कर सकें विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कितने कम से कम कॉस्ट में हम अपने काम को पूरा कर सकें। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जैसे कहते हैं ना, एक कॉइन के 2 पहलू हैं, वैसे हैं, दोनों के बिना मैनेजमेंट अधूरा है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए हम इसके ऊपर अलग से ये बना दिया। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस का मतलब कम कॉस्ट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से कैसे काम होगा, और एफिशिएंसी मतलब इफेक्टिवनेस का मतलब कम टाइम में, और एफिशिएंसी का मतलब कम कॉस्ट में। टाइम और रिसोर्सेज को देखा जाता है इसमें, कॉस्ट मतलब पैसा मीन्स फाइनेंस। सो हमने अपना डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया था मैनेजमेंट का। अब ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट 3 होता है। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा होता है सोशल, एंड तीसरा पर्सनल। तो तीनों अपने अपने में, तीनों का अलग अलग एम और डेफिनेशन है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो अगर हम लोग सिंपल भाषा में देखें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन जब सेटअप होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो 3 ही ऑब्जेक्टिव मेन होता है, वो है सर्वाइव, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ताकि इंस्टीट्यूशन सर्वाइव कर पाए,
प्रॉफिट कमा पाए और उसका ग्रोथ हो। मेन तो यही 3 ऑब्जेक्टिव से कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है। तो यही है इसका डेफिनेशन में, दिस ऑब्जेक्टिव एम्ड एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ एन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया। मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग समझ गए। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, ये देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव, इसमें लिखा हुआ है कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। दैट मीन्स हम लोग सोसाइटी का रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ तो करना होगा ना सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, अगर हम लोग को एग्जिस्ट करना है उस मार्केट में तो इसीलिए सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, लाइक सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट टू रिजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जो काम करना पड़ता है ताकि वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पाए। थर्ड आ जाइए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये जो हम लोग स्टाफ होते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनसे रिलेटेड है ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि लाइक जो इंडिविजुअल होते हैं तो वो लोग को कहा जाता है एज एन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज भी तो चाहिए होता है ना ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो लोग काम करते हैं। तो उन लोग को बूस्टअप करने के लिए, ताकि उनका इंटरेस्ट लूज़ ना हो, कुछ इनिशिएटिव, कुछ बोनस टाइप्स कुछ उन लोग को प्रोवाइड होता है। उन लोग को हमेशा मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपनी एक्टिविटी को अच्छे से कर पाए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के वो सेटिस्फाई हो और वो अपने वर्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये था तीनों ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिए। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं। सो लेट अस सी नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो एक एक करके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और देखेंगे कि ये मैनेजमेंट के साथ कंपेयर हो पा रहा है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं, एज एन मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। लेट अस सी। सो मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो साइंस को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड फिगर एंड विच इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो ये तीनों तो साइंस है, मतलब साइंस का फीचर्स हो गया और इसी को डेफिनेशन में डाल दिया। और साइंस को एज क्या ये सब मैनेजमेंट का फीचर्स हो सकता है, मैनेजमेंट कहला सकता है एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यूनिवर्सली वैलिडेबल एंड बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जब साइंस में तो है, बट मैनेजमेंट में भी है अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, ये मैनेजमेंट में भी है। तो पहला फीचर्स तो हो गया मैनेजमेंट का। दूसरा है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। एक्चुअली ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल के जैसा ना साइंटिफिक प्रिंसिपल के जैसा मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं है। साइंटिफिक प्रिंसिपल कहीं भी एप्लीकेबल होता है, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं होता है। तो ये वाला जो फीचर है ना, ये मैनेजमेंट के साथ सिमिलर नहीं है। और थर्ड है बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड, हाँ तो ये कह सकते हैं क्योंकि बार बार ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से साइंटिफिक प्रिंसिपल तो हाँ ये है, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी है क्योंकि एज थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट management deal with human being and human behavior which cannot be accurately predicted, so management can call inexact science। मतलब ठीक है, पार्शियली कह सकते हैं कि ये एज अ फीचर है, बट यूनिवर्सली वैलिड ये नहीं है। तो दो है, तो हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस प्रूव हो गया। सो अगर मैनेजमेंट एज अ आर्ट देखें तो आर्ट को डिफाइन कर सकते हैं। आर्ट इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेन अ परफेक्शन। ये आर्ट का हो गया। और ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये सब आर्ट का है। पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी, तो पर्सनल स्किल अगर मैनेजमेंट में देखें तो हाँ मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल होता है एम्प्लॉयज़ का, तभी तो एम्प्लॉयज़ अपना जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करता है अपने स्किल से। क्रिएटिविटी, हाँ क्रिएटिविटी इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करता है। गोल ओरिएंटेड, वो तो होता ही है, गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट में पढ़े थे हम लोग। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, जो मैनेजर्स होते हैं ना वो लोग कोशिश करते हैं मतलब अपने जो काम है उसको उसमें परफेक्शन लाने का। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि एक ही काम को अगर बार बार करते हैं ना तो उसमें वो परफेक्शन गेन कर लेते, तो वो काम वो एम्प्लॉय बहुत अच्छे से कर पाता है अगर उसमें परफेक्शन गेन कर लिया तो। हाँ ये सारा जो है ना मैनेजमेंट के साथ मैच कर रहा है, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट प्रूफ हो गया। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, सो देखिए मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन,
तो एज एन प्रोफेशन, तो प्रोफेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोफेशन इज़ ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय अ स्पेसिफाइड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ एंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट होता है। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन का है। इससे हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के सिमिलर है कि नहीं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट है, कैसे बताते हैं। सो हम लोग ये कह सकते हैं ना वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज में कि इन एवरी प्रोफेशन देयर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प्स द प्रोफेशनल टू गेन स्पेसिफाइड नॉलेज। हर एक ऐसा मैनेजमेंट में होता ही है, हर एक सिस्टमेटिक बॉडी, हर एक प्रोफेशन में, कि उसको कुछ नॉलेज गेन करना पड़ता है ताकि वो अपना प्रोफेशन को एक्वायर कर पाए। तो इन देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स विच आर अवेलेबल इन मैनेजमेंट स्टडीज़, जिसको हम लोग कंसिडर्ड एज अ कह सकते हैं कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्योंकि बहुत सारे इसके ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जो मतलब ऐसा मतलब डिफाइन, मतलब ऐसा जो कि बहुत सारी वेरियस बिजनेस सिचुएशन को ट्राइंग टू डेवलप पढ़ते हैं, तो ट्राइंग टू डेवलप द न्यू प्रिंसिपल्स टू टैकल द सिचुएशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया तो हो सकता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होता है। पहले क्या होता था ना कि प्रोफेशन मतलब उतना नहीं था, बट अब मतलब जिसका कह दिया गया है मैनेजमेंट में कि जिसका MBA डिग्री होता है ना, डिग्री के हिसाब से ही एज एन प्रोफेशन लिया जाएगा। तो जैसे होता है ना CA CS टीचर, आप लोग ऐसे ही नहीं कहला सकते हो, उसके लिए डिग्री चाहिए होता है। तो वो हो गया, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, कोई भी एंटर नहीं कर सकता, उसके लिए डिग्री चाहिए होता है। सर्विस मोटिव, नॉर्मली प्रोफेशन में जो भी एक्वायर होते हैं लाइक CA CS टीचर डॉक्टर, ये सब सर्विस मोटिव के लिए ही काम करते हैं। तो ये हो गया, ये था मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हम लोग देख लिए। अब शिफ्ट करते हैं हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। सेकेंड है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय का तो मतलब तुम लोग को पता ही है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना ताकि वो अपना बेस्ट पॉसिबल वे में अपना काम को कर सके। और ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब कि जितना भी एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट है, ये ऑर्गेनाइजिंग ना सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। और ये ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी हम लोग प्लान किए हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग जब तक फॉर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा काम परफेक्ट वे में नहीं हो सकता है। तो ये काम है मिडिल लेवल का। और थर्ड हम लोग आ जाते हैं लोअर लेवल, जिसमें क्लर्क, सुपरवाइज़र, सबऑर्डिनेट आते हैं। तो इनका फंक्शंस है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेफ्टी ऑफ ए वर्कर, एश्योर करते हैं सेफ्टी ऑफ द वर्कर की जो भी काम कर रहे हैं उनका सेफ्टी इनके हाथ में। ये अगर कुछ भी उनको दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ तो वो इनसे कंसर्न कर सकते हैं। सेकंड है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम इन द फ्रंट ऑफ मिडिल लेवल। तो वही हुआ कि पहला सेफ्टी और दूसरा अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोई भी यहाँ पे कैंडिडेट्स, तो वो मिडिल लेवल के सामने ये जो लोअर लेवल के जो भी कैंडिडेट है वो ये कर सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं, दिखा सकते हो। ये सारा फंक्शंस है टॉप, मिडिल और लोअर लेवल का विद द चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये देखिए, ये चार्ट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टेजेस है ये। फर्स्ट स्टेज में प्लान करते हैं हम लोग, कैसे करना है, क्या करना है, किसको करना है, तो वो सब प्लानिंग में आ जाएगा। दूसरा ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे, अभी हम लोग पढ़े थे सिस्टमेटिक वे में कैसे ऑर्गेनाइज करें ताकि काम अच्छे से हो पाए। थर्ड स्टाफिंग मतलब सेलेक्ट करना इंडिविजुअल की कौन कौन ये काम करेगा। फोर्थ डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना कि काम कैसे करना है। और फिफ्थ है कंट्रोलिंग, लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे को बोल सकते कोलिंग करता है, क्योंकि अगर मतलब कंट्रोलिंग का मतलब होता है ना कि जो हम लोग प्लान किए थे, प्लान जो एक्टिविटी था, कंट्रोलिंग में ना एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस को हम लोग ना मैच करते हैं। तो अगर मैच हुआ तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं हुआ तो डेविएशन क्यों हुआ है ये हम लोग जानने का कोशिश करते हैं करेक्टिव मेजर्स को लेके। तो ये स्टेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा चैप्टर्स है बिजनेस स्टडीज़ में, तो वो एक एक चैप्टर पूरा डील करेंगे आगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग सब अपना अपना एक चैप्टर है। यहाँ पे तो बस हिंट है कि प्लानिंग पहले हम लोग प्लान करते हैं, तो वो प्लानिंग है सबसे पहला स्टेज। प्लानिंग मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये प्लानिंग ब्रिजेज अ गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर। ऑर्गेनाइजिंग आपका ये सारा एक्टिविटीज़ को ग्रुप करके उसके बाद
उसमें हम लोग फ़ंड का कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे वो सब ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में कर देता है। स्टाफिंग अब जब हो ही गया है सारा ऑर्गेनाइज वे में, तो हम लोग ये कंट्रोलिंग देख रहे थे कि कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ डील करता है। तीनों का अलग अलग, डायरेक्टिंग का तो हो गया, इंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग कि काम कैसे करना है, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को, इंस्ट्रक्ट करते हैं, और लास्ट कंट्रोलिंग तो वो बता दिए। तो सबका अपना अपना सारा मतलब ये है, सबका चैप्टर है, तो वो सब उस टाइम डील करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी तो बस हल्का हल्का ये लास्ट है कोऑर्डिनेशन, हमारा लास्ट पार्ट है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन ना मतलब ये फंक्शंस तो हैं ही, बट कोऑर्डिनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसका मतलब होता है कि जब हम लोग सारा काम यूनिटी में करते हैं, मतलब दिस ऑल वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म। जो काम होता है ना उसको यूनिटी में जब किया जाता है, कोऑर्डिनेशन, ये सारा मतलब इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर परफॉर्मिंग इन इट ग्रुप, और इसको एसेंस कहा जाता है क्योंकि हर एक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक लेवल पे फॉलो किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। और भी डाल सकते हैं कि हर एक लेवल पे हम लोग इसको मतलब इस्तेमाल होता है, तो ये हो सकता है। कोऑर्डिनेशन था। कोऑपरेशन इसका और एक है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन अलग अलग है। कोऑपरेशन का मतलब होता है वॉलंटरी एफर्ट्स जो हम लोग डालते हैं, जो भी एम्प्लॉय डालते हैं उसमें उसका मतलब मंजूरी होना चाहिए, तो वो होता है। दोनों के बीच डिफरेंस है बुक में दिया हुआ। तो अभी तो बस ऐसे ही डील करें कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, बस यही लास्ट था। थैंक यू।